हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हमने क्या डिस्कस करना है। तो देखिए, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट स्टार्ट की थी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जिसके हम लोग लेक्चर नंबर 12 पे हैं। और आज के 12th लेक्चर पर जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है आपकी चीलेट्रॉपिक रिएक्शन। ओके, अब देखो हुआ क्या था, मैंने आपको जैसे लास्ट के लेक्चर पे यानी कि लेक्चर नंबर 11th में भी बताया था कि हम लोगों ने क्या जनरली इतने लेक्चर्स पर हम लोग क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस क्या, और इसमें हमने अलग-अलग टाइप की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन देखी थी। जनरली 3 टाइप की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हमने यहाँ पर देखी हुई थी। ओके, अब जो यहाँ पर हमारी तीसरी टाइप की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन थी वो क्या थी? साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे भी बोला था कि ये जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है ये फर्दर क्लासिफाई होती है नंबर ऑफ रिएक्शन में, और उन्हीं फर्दर क्लासिफाइड नंबर ऑफ रिएक्शन में से एक है आपकी कीलेट्रोपिक रिएक्शन। ओके, इससे पहले जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी वो भी आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शन का ही एक टाइप है, जो थी आपकी 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। वो हम लास्ट लेक्चर पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक दूसरा टाइप देख रहे हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन का, जो है आपका कीलेट्रोपिक रिएक्शन। ओके, अब ये रिएक्शन भी आपकी बहुत इजी और पूरी पेस्ड है, जैसे आप साइक्लो एडिशन रिएक्शन करते थे सेम वही रिएक्शन है। ओके, अब होगा क्या, देखो ये कीलोट्रोपिक रिएक्शन होती क्या है पहले मैं आपको बताऊं। ठीक है, हुआ क्या, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि ये क्या है, साइक्लो एडिशन का ही एक टाइप है। इट मींस इसमें आपने करना क्या है, इस पर भी आप साइक्लो एडिशन कराएंगे, मतलब दो स्पीसीज को, दो आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे, इन दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइन कराएंगे। और कंबाइन भी कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग की वजह से। और इन दोनों की आपस में जब ये कंबाइन होंगी, इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेंगे, तो आपको एक साइक्लिक कंपाउंड मिलता है। यही होता है हमारा साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ओके, अब देखो साइक्लो एडिशन रिएक्शन के हम लोग नंबर ऑफ टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो सारी साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, एडिशन ही होगा, आपको एक साइक्लिक कंपाउंड ही मिलेगा, बट वो एक स्पेसिफिक नेचर का होगा। जैसे हमने लास्ट लेक्चर पे पढ़ा था, जब हमने पहली टाइप की साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी ना, 1,3 डाइपोलर वाली रिएक्शन पढ़ी थी, वहां मैंने आपको स्पेसिफिक कंडीशन क्या बताई कि आपके रिएक्टेंट स्पेसिफिक है। दो रिएक्टेंट हमने यूज किए, दोनों स्पेसिफिक रिएक्टेंट हमने यूज किए, और हमने ये भी लगाया कि जब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, साइक्लिक तो होना चाहिए, बट वो पेंटासाइक्लिक होना चाहिए, यानी कि 5 मेंबर्ड की रिंग बनानी चाहिए। 4 मेंबर्ड की बना रहे हो, 3 मेंबर्ड की बना रहे हो, या आप 6 मेंबर्ड की बना रहे हो, वो यहाँ पर को पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको सिर्फ फिफ्थ मेंबर की रिंग आपने बनानी होगी, और साथ ही साथ ये 5 मेंबर की रिंग में एक हेटेरो एटम भी होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, मतलब आपको मैं जस्ट इतना बोलना चाह रही हूँ, सारी रिएक्शंस आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। आप सब में कर तो एक ही काम रहे हैं, आप साइक्लिक कंपाउंड बना रहे हैं, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप जो सारी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ना, जैसे 1,3 डाइपोल पढ़ा, ये चीलेट्रोपिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होंगी कि आपके रिएक्टेंट कैसे होंगे। आप अगर साइक्लिक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो साइक्लिक प्रोडक्ट कैसा होगा, 3 मेंबर्ड होगा, 4 होगा, 5 मेंबर्ड होगा, या फिर कैसा भी हो जाएगा तो चलेगा। तो ये कंडीशंस को अपने माइंड पर रखनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें अपने कीलेट्रोपिक रिएक्शन। तो देखो ना, कीलेट्रोपिक रिएक्शन में होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। दो डेफिनेशन यहां मैंने आपके लिए ऐड की हुई है। पहली डेफिनेशन आपको ये बोल रहा है कि कीलोट्रोपिक रिएक्शन आपकी क्या है, तो ये बोल रहा है इट इज अ टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। आप ऐसा भी कर सकते हैं ब्रैकेट में कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ओके, क्योंकि ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का भी टाइप है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन का भी टाइप है। और इस रिएक्शन में क्या होता है, तो ये लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन two sigma bond that are terminated at a single atom are made and broken during a concerted reaction। यानी कि यहाँ पर को क्या होता है, आपके जो आपको ना दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ भी दिए होंगे, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे। ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इनकी टर्मिनेटेड वाले पोर्शन में जो बॉन्ड्स हैं वो क्या होंगे, कंसंट्रेट होंगे। कंसंट्रेट होंगे मतलब वो एक के साथ टूटेंगे भी, एक के साथ बनेंगे भी। कंसंट्रेट रिएक्शन आपको पता है, जब आपका बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, साइमल्टेनियसली हो रहा होगा। ओके, अगर आप फर्स्ट डेफिनेशन को नहीं समझ पाएंगे तो आप सेकंड डेफिनेशन पे भी आ सकते हैं। तो ये बोल रहा है, ये जो आपकी ये कीलेट्रोपिक रिएक्शन आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शन का एक टाइप है। इसमें क्या होता है, ये बोल रहा है, इसमें आपका जो टर्मिनल एटम है इज फुल्ली कंजुगेटेड। आप अपना देखेंगे, अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देखेंगे, जैसे ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये दोनों ये रिएक्टेंट, देखो पहले एक रिएक्टेंट की बात कर रहा है अभी। ओके, ये बोल रहा है कि जो आपका ये एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसमें जो टर्मिनेटेड एटम है, टर्मिनेटेड एटम मतलब जो टर्मिनल वाले जो एटम है, ये फुल्ली कंजुगेटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर कंजुगेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कंजुगेशन की वजह से आप जब दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ इसे रिएक्ट कराएंगे, और जो दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसके पास क्या होगा, मतलब वो मोनोसेंट्रिक होगा। मोनोसेंट्रिक मतलब ये एक सिंगल एटम नहीं बोल सकते, एक सिंगल मॉलिक्यूल मतलब एक
छोटा मॉलिक्यूल टाइप का होगा, इसमें कोई कंजुगेशन वगैरह होने की कोई नीड नहीं है। जैसे हम पहले पढ़ रहे थे ना, जब हमने इससे पहली वाली रिएक्शन पढ़ी, साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़ी, वहां हमारे दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास क्या होता था, थोड़ा कंजुगेशन वगैरह होता था, जिसकी वजह से हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट करते थे, और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को आपस में अप्रोच करा के एक एडिशन रिएक्शन मतलब साइक्लो एडिशन रिएक्शन फॉलो कर रहे थे। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो फुल्ली कंजुगेटेड होगा, लेकिन दूसरा क्या होगा, मोनोसेंट्रिक होगा, यानी कि यहाँ कोई कंजुगेशन वगैरह की नीड नहीं है। ओके, अब होगा क्या, जब ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये बोल रहा है जैसे ही ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर को देखेंगे कि आपका एक पाई बॉन्ड का तो लॉस होगा। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन आपको क्या मिलेगा, एक पाई बॉन्ड का तो लॉस होगा, और क्या होगा, दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ आपके मॉलिक्यूल का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई। तो ये क्या होता है, किलेट्रॉपिक रिएक्शन आपको समझ में आई कि इस रिएक्शन में भी आपको क्या है, एक साइक्लिक प्रोडक्ट ही बनाना है, बट इस रिएक्शन में आपको ये नहीं बोला गया कि आपको हाँ चलो 5 ही मेंबर का साइक्लिक प्रोडक्ट बनाना है, 4 ही मेंबर का बनाना है, कितने मेंबर का भी बनाइए आपकी मर्जी, लेकिन आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल स्पेसिफिक होंगे। ये बोल रहा है आपका दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होने चाहिए, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तभी तो आपका एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। हम लास्ट के लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये बोल रहा है यहाँ पर आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो फुल्ली कंजुगेटेड होना चाहिए। यहाँ पर एक फुल्ली कंजुगेटेड है, लेकिन दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मोनोसेंट्रिक होना चाहिए, यानी कि वहां पर कंजुगेशन नहीं होना चाहिए। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, जब ये दोनों अभी दिखाऊंगी ये रिएक्ट कैसे करेंगे, जैसे ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप सारी कंडीशन को मतलब चेक करना चाह रहे हैं, एक बार चेक करना चाह रहे हैं कि हाँ हमारा प्रोडक्ट सही बना है नहीं बना है, तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखेंगे अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, अगर आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखेंगे तो आपको प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एक पाई बॉन्ड क्या मिलेगा, कम मिलेगा, यानी कि एक पाई बॉन्ड आपका कम हो जाएगा, दो नए सिग्मा बॉन्ड आपको फॉर्म होते हुए दिखेंगे, साथ ही साथ आपको क्या है, अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो ये आपकी स्पीसीज थी इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की इंक्रीमेंट भी दिखेगी, कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है, ऐसा आपको फील होगा। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन अगर आपको कहीं देखने को मिलेगी, ऐसे साइक्लो एडिशन रिएक्शन, तो आप बोलेंगे कि ये रिएक्शन आपकी कीलोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। ओके, अब ये रिएक्शन हुई कैसे मैं आपको दिखाती हूँ, आप जस्ट यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये देखो मैंने जैसे आपको बोला ये रिएक्टेड मॉलिक्यूल है, इनको हमने आपस में कंबाइन कराया और हमारा प्रोडक्ट बना। ओके, अब ये प्रोडक्ट बना कैसे, तो आप जस्ट वो समझो। ठीक है, तो बहुत इजी है। आपको क्या बोला, आपने बोला कि आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फुल्ली कंजुगेटेड होगा, दूसरा बेचारा शांत बैठा हुआ है। ओके, तो आप देखो यहाँ पर लिखा है सबसे प्रॉपर एग्जांपल, सबसे पॉपुलर एग्जांपल अगर आप इस रिएक्शन का देखेंगे तो वो यही है, एडिशन ऑफ अ सल्फर डाइऑक्साइड टू अ ब्यूटाडाइन। आपने ब्यूटाडाइन में क्या है, SO2 का एडिशन कराना है, तो ये एडिशन रिएक्शन जो है वो कीलेट्रॉपिक रिएक्शन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। अब ये रिएक्शन हो कैसी रही है वो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले अपने कंजुगेटेड वाले सिस्टम को देखना है, कंजुगेटेड वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देखना है। ठीक है, तो ये आपका कंजुगेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कंजुगेटेड है तो कंजुगेशन हमने कराना ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो हम इस पे इतना अटेंशन दे रहे हैं कि ये कंजुगेटेड है, इट मीन यहाँ आपको कंजुगेशन कराना ही है। तो देखो कंजुगेशन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप क्या कराएंगे, इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर पे भी बोला था क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि कोई भी देखो दो इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर आप एक बॉन्ड में देखेंगे तो आपको पता है एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना है, अगर आप एक नेगेटिव चार्ज देखेंगे तो आपको पता है एक नेगेटिव चार्ज दो इलेक्ट्रॉन से बना है, अगर आप लोन पेयर देखेंगे तो आप बोलेंगे ये भी दो इलेक्ट्रॉन से बना है। तो ये तीनों स्पीसीज, एक बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तीनों क्या है, दो इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो ये क्या होता है, आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। कभी भी आप लोन पेयर को क्या है, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी भी नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी भी बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी भी बॉन्ड को लोन पेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ये सारी की सारी चीजें इंटरकन्वर्टेबल है। ओके, तो सेम चीज आपने यहाँ किया, यहाँ पर आपके सी है, देखो इसे मैं 1 2 3 4 की नंबरिंग दूं तो आपको क्या मिलेगा कि 3 4 के बीच में क्या है, आपका एक पाई इलेक्ट्रॉन है। ओके, पाई इलेक्ट्रॉन आपका लो कर, देखो एक पाई बॉन्ड भी है, एक सिग्मा बॉन्ड भी है, बट आप पाई बॉन्ड को डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि आपको पता है पाई बॉन्ड क्या होता है, डिलोकलाइज नेचर का, अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन में शिफ्ट हो सकता है। क्या बोलेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि ये आपके क्या है, डिलोकलाइज नेचर का पाई बॉन्ड है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे इस पोजीशन में, तो क्या होगा, अगर आप इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, देखो क्या क्या चेंज आएंगे। अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये वाला कार्बन तो अभी भी सेटिस्फाई है, क्यों,
क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और यहाँ पे था, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ पे, इसके पास तो पहले भी इलेक्ट्रॉन था, बाद में भी इलेक्ट्रॉन है। ये तो सेटिस्फाई है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो अब क्या होगा, ये बेचारा कार्बन एटम के ऊपर कौन सा चार्ज लग जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी मतलब इसके ऊपर पॉजिटिविटी ज्यादा है, तो हमने इस कार्बन के ऊपर लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ये भी सेटिस्फाई है, लेकिन ये वाले कार्बन एटम को देखो, क्या ये सेटिस्फाई है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस सेकंड कार्बन एटम को देखोगे तो इसके ऊपर एक एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। कैसे, दो बॉन्ड यहाँ बन रहे थे, दो बॉन्ड यहाँ पहले बन रहे थे, एक यहाँ एक हाइड्रोजन के साथ, लेकिन आपने इसमें कौन सा बॉन्ड लगा दिया, पांचवा बॉन्ड, जो कि ये फेवरेबल नहीं है। तो ये वाले कार्बन के ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इसका था वो किसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर आ गया, यानी कि इसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये बोलेगा, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है ये इसे बैलेंस करने के लिए क्या बोलेगा कि चलो, मतलब ये वाला अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, आप इसके ऊपर पर्टिकुलरली ऐसे नेगेटिव चार्ज नहीं लगाते, आप बोलते कि ये अनस्टेबल हो गया, जिसकी वजह से ये क्या कहेगा कि यहाँ पे जो आपका पाई बॉन्ड है, ये बोलेगा कि चलो तुम कार्बन एटम, तुम ये पाई बॉन्ड को ले लो एज अ नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से मैं सेटिस्फाई हो जाऊं और तुम भी सेटिस्फाई हो जाए। कैसे, अगर आप इस पाई बॉन्ड को यहाँ से इरेज करा के इसके ऊपर, जैसे वही बोला ना कि पाई बॉन्ड में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज में है दो इलेक्ट्रॉन, तो ये तो आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पे का पाई बॉन्ड उठा के यहाँ रख दिया, जिसकी वजह से ये वाले कार्बन एटम की वैलेंसी अब सेटिस्फाई होगी। देखो ये अभी भी 4 बॉन्ड बना रहा है, पहले ये 5 बॉन्ड बना रहा था, ठीक है, तो अब ये 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये तो खुश हो गया। लेकिन ये देखो, क्या ये सेटिस्फाई है, नहीं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर को क्या हुआ है, इस कार्बन के ऊपर आप देखेंगे, इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, कार्बन क्या है, दो बॉन्ड यहाँ बना रहा है, तीसरा यहाँ बना रहा है, और इसके ऊपर क्या है, एक बॉन्ड आता। अब इसके ऊपर अगर एक बॉन्ड आता, इसे एक बॉन्ड बनाना होता तो ये सेटिस्फाई होता, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये भी आपका अनस्टेबल है, ये भी आपका अनस्टेबल है। आपने कुछ ऐसा यहाँ पर को कंजुगेशन दिखा दिया, कंजुगेशन तो आप समझते ही हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ऐसे यहाँ पर को आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर दिया। ओके, अब क्या हुआ, अब आपके पास एक पॉजिटिव स्पीसीज भी एक नेगेटिव स्पीसीज भी है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव स्पीसीज क्या है, अपने मोनोसेंट्रिक जो रिएजेंट था, मोनोसेंट्रिक जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, इससे अप्रोच करेगी। कैसे अप्रोच करेगी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब एक और चीज आपको याद रखनी है, मैंने जैसे आपको बोला कि आपका नेगेटिव चार्ज कभी भी बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, तो मैंने ये भी तो बोला ना कि ये दोनों आपके लोन पेयर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि लोन पेयर भी तो दो इलेक्ट्रॉन से बना है। तो बस ये चीज आप अपने माइंड पर रखिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब होगा क्या ना, अब आप यहाँ पर देखो, अब आपने क्या किया, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था, आपको पता है कार्बन सबसे पहले, ये वाला कार्बन सबसे पहले अप्रोच कराएगा रिएक्शन में। क्यों, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बोला था कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जैसे कार्बन, कार्बन एक टाइप का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो कभी भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो कार्बन आप अभी भी अनस्टेबल बोलेंगे, लेकिन ये अनस्टेबल तो है, बट इतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं है। ओके, लेकिन कार्बन के ऊपर कभी गलती से नेगेटिव चार्ज लग जाए तो कार्बन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि कार्बन आपको पता है एक पॉजिटिव एलिमेंट है। तो कार्बन किसी, मतलब कार्बन क्या, किसी भी पॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर अगर आप पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं तो वो फिर भी अपने आप को मतलब सह लेगा एक बार पॉजिटिव चार्ज, लेकिन कभी भी किसी पॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर अगर आप नेगेटिव चार्ज लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं सहेगा। इसी के उल्टा क्या होता है, जैसे आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन आपका एक नेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन सह लेगा, लेकिन फ्लोरीन के ऊपर आप कभी भी पॉजिटिव चार्ज देखेंगे तो, मतलब ऐसा तो देखेंगे नहीं, क्योंकि फ्लोरीन एक नेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लगता। लेकिन गलती से कभी आपने कोई ऐसी रिएक्शन कराए फ्लोरीन के ऊपर जहां पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। तो वही चीज आप यहाँ देख रहे हैं, एक कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, लेकिन ज्यादा अनस्टेबल कौन है, ये वाला कार्बन, क्योंकि ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये अपने ऊपर एक बार के लिए पॉजिटिव चार्ज सह लेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज बिल्कुल भी नहीं सहेगा। इतनी चीज क्लियर आई। तो क्या होगा, ये कार्बन तुरंत अप्रोच करेगा ताकि इससे ऊपर से क्या पॉजिटिव चार्ज चले जाए। किससे अप्रोच करेगा, ये डायरेक्टली जाएगा सल्फर के बाद, बोलेगा कि सल्फर चलो तुम मुझसे अपने मेरे से थोड़े इलेक्ट्रॉन ले लो ताकि मैं थोड़ा बैलेंस हो जाऊं। ओके, अब ये सल्फर इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कैसे लेगा, सल्फर क्या करेगा, देखो सल्फर के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है, मैंने अभी आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन पेयर किसके इक्वल होता है, या फिर एक नेगेटिव चार्ज या फिर एक बॉन्ड के इक्वल। ओके, तो मैं सल्फर से क्या करा सकती हूँ, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मैंने बोला कि चलो सल्फर के ऊपर क्या है, एस के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब ये नेगेटिव चार्ज को मैं बॉन्ड में भी तो कन्वर्ट कर सकती हूँ, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, सल्फर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है।
अब देखो ये वाले कार्बन एटम ने के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इसने सल्फर से अप्रोच किया, लेकिन सल्फर किससे अप्रोच करेगा? इस कार्बन से, क्योंकि ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और कार्बन ये सल्फर के पास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये भी इससे अप्रोच कर रहा है, तो सल्फर क्या करेगा? अपने बॉन्ड को शेयर करेगा इस कार्बन के साथ, जिसकी वजह से देखो आपको यहाँ पर कोई एक साइक्लिक कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। कैसे? आप देखो यहाँ पर आपका SO2, ये आपका सल्फर है, ये हो गया SO2, ओके। इसने अप्रोच किया कार्बन से यानी कि CH2 से, तो ये हमारा पहला CH2, अगर मैं इसे चलो फोर्थ बोलते हैं, फोर्थ CH2 से इसने अप्रोच किया। फोर्थ के बगल में सेकंड मतलब सॉरी थर्ड CH2 हो गया, CH हो गया। CH और CH के बीच में यानी कि सेकंड थर्ड और सेकंड के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड, तो हमने यहाँ डबल बॉन्ड दिखाया। उसके बाद आपका फर्स्ट वाला CH हो गया, मतलब CH2 पहला वाला CH2, जिसने अपने नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कैसे किया? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को SO2 को शेयर करके, जिसकी वजह से आपको क्या है? ये 5 मेंबर डबल बॉन्ड मिला। और इस 5 मेंबर डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन वाली रिएक्शन को ही आप क्या बोलते हैं? चिलेट्रॉपिक रिएक्शन। इतनी चीज समझ में आई? तो इस रिएक्शन में स्पेसिफिक कंडीशन यही है कि एक सिस्टम आपका कंजुगेटेड होगा, लेकिन दूसरा सिस्टम आपका मोनोसेंट्रिक होगा, और रिएक्शन कैसे हुई वो समझ में आए? तो ये सबसे कॉमन एग्जांपल है इस रिएक्शन में देखे जाने वाला। इतनी चीज क्लियर आई? अब देखो आप ऐसे कंफर्म करा सकते हैं कि आपने रिएक्शन सही कराई या नहीं। तो हमने क्या बोला था? जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो आपका एक पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा, एक पाई बॉन्ड कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड थे? 2 पाई बॉन्ड थे, एक यहाँ था, एक यहाँ था, ठीक है। बॉन्ड की बात कर रही हूँ मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं, बॉन्ड, ठीक है। तो 2 पाई बॉन्ड था। अब देखो आफ्टर रिएक्शन सिर्फ आपके पास एक पाई बॉन्ड है, ओके। सिग्मा बॉन्ड कितना था? पहले आपको सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड आपके पास यहाँ था, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड था। अब कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए? एडिशन, ठीक है। यहाँ भी आपका सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है। मैं अकेले सिग्मा बॉन्ड की, एक सिंगल बॉन्ड की बात कर रही हूँ, सिग्मा नहीं बोलती हूँ, चलो सिंगल बॉन्ड थी, क्योंकि आप बोलेंगे यहाँ भी तो अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी तो एक पाई है, एक सिग्मा है। मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिंगल बॉन्डेड सिग्मा बॉन्ड की बात कर रही हूँ। तो पहले आपका एक था, आपको समझ में आ रहा है? पहले हमारा स्ट्रक्चर कैसे था? पहले हमारा क्या था? ब्यूटाडाइन था ना, यानी कि यहाँ और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड था, बट आफ्टर रिएक्शन आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो कंडीशन आपकी सारी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि यही रिएक्शन आपकी किलोट्रॉपिक रिएक्शन होती है। समझ में आया? तो पहली एग्जांपल ये होगी, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे? अब ये बोलेंगे जो आपकी ये किलोट्रॉपिक रिएक्शन होती है ना, ये फर्दर 3 टाइप में क्लासिफाई होती है। पहली होती है आपकी किलोट्रॉपिक रिएक्शन ऑफ डाइन, दूसरी होती है आपकी किलोट्रॉपिक रिएक्शन ऑफ ट्राइन, और तीसरी होती है आपकी किलोट्रॉपिक रिएक्शन इन अ सिंगल एल्कीन, ओके। अब आपने तीनों कंपाउंड के रिस्पेक्ट में किलोट्रॉपिक रिएक्शन को एक्सप्लेन करना, छोटी सी बात है, हम आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किलोट्रॉपिक रिएक्शन दिखाते हैं डाइन्स में, ठीक है। तो डाइन्स में कैसे रिएक्शन होगी? तो डाइन मतलब आपके पास 2 ईन वाला कंपाउंड होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ लिया। तो देखो 2 इन है ना, 2 डबल बॉन्ड है, तो ये 2 इन वाला कंपाउंड हो गया, जिसे हम बोलते हैं डाइन वाला कंपाउंड हो गया। इसे अगेन हम लोग SO2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो क्या होगा? देखो बहुत आसान है, आप क्या कराएंगे? सेम चीज यहाँ कराएंगे। आपने क्या करना है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को आप कहाँ शिफ्ट कराएंगे? इस पोजीशन में, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन की, ये वाले कार्बन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, बार बार वही चीज पढ़ना है, तो इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा। ये क्या करेगा? इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करेगा इस पोजिशन में, जिसकी वजह से इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। समझ में आया कैसे आया? समझ में आया ना? बार बार हम यही चीज तो डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मिला, एक नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ पे मिला, मीन्स आपको कुछ इस टाइप का कंपाउंड आपको देखने को मिला। ये कंपाउंड आपको फाइनली मिला, ओके। यहाँ पर कंजुगेशन करा के, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका टर्मिनल है, ठीक है। टर्मिनल ये नहीं है, ये तो आपका साइड ग्रुप लगा हुआ है। टर्मिनल कार्बन्स ये है, इनमें आपका डबल बॉन्ड था, आपने जैसे ऊपर कंजुगेशन कराया सेम वैसे यहाँ भी आपने कंजुगेशन कराया। एक कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, दूसरे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ओके। अब आप अप्रोच कैसे कराएंगे? वही चीज है, सल्फर के ऊपर है लोन पेयर, लोन पेयर भी बोल सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी बोल सकते हैं, जो कि आगे जाके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएंगे, ओके। अब आप क्या करेंगे? अब आप ये बोलेंगे कि चलो ये नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये कार्बन बोलेगा कि सल्फर तुम मुझसे इलेक्ट्रॉन लो, सल्फर तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसे शेयर करेगा? इस कार्बन एटम को, जिसकी वजह से ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको एक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस टाइप का है, ओके। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड भी रहेगा, ओके। यहाँ पर कुछ ऐसा। तो देखो आपको यही प्रोडक्ट मिला। कैसे मिला? देखो SO2 आपका सेंटर पे, आपका SO2 सेंटर पे, SO2 के बाद यहाँ से एक बॉन्ड, देखो ये आपने एक बॉन्ड बनाया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो
एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा गलत हुआ है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर होगा आपका ऐसा, थोड़ा गलत हुआ है, ये होगा आपका ऐसा। देखो SO2 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी ना। तो देखो यहाँ पे क्या किया आपने, देखो पहले आपका SO2 ने अप्रोच किससे किया, इस कार्बन से, तो यहाँ पर आपका ये वाला कार्बन आ गया जिसके ऊपर CH3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके एडजेसेंट में ये वाला कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इसके बगल में जिसने ये वाला कार्बन जिसने यहाँ पर SO2 से अप्रोच किया, ये हो गया, इसके ऊपर लग गया मिथाइल ग्रुप। तो देखो बन गया आपका 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड। इतनी चीज क्लियर है। अब कंफर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो देखो पहले आपके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने थे, 2 थे, लेकिन आफ्टर रिएक्शन सिर्फ एक बचा। पहले आपका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना था, एक। नंबर ऑफ अकेला सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड जिसे मैं बोलूं तो एक था, बट आफ्टर रिएक्शन आपके पास कितने हो गए, 2 नए बॉन्ड आ गए। इतनी चीज क्लियर है, नए बॉन्ड आपको देखने को मिले। इतनी चीज क्लियर है। तो ये है आपकी पहली रिएक्शन यानी कि किलोट्रॉपिक रिएक्शन इन डाइईन। ओके, अब बात करते हैं किलोट्रॉपिक रिएक्शन है ट्राइन की बात कर लें। तो ट्राइन में भी आपने सेम चीज करना है। ट्राइन मतलब हमने एक ऐसा कंपाउंड लिया जिसके पास क्या है, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और ये आपका टर्मिनल वाले कार्बन है। ठीक है, ये टर्मिनल नहीं है, ये टर्मिनल है, इसमें हमने हाइड्रोजन की प्लेस में कोई R ग्रुप को अटैच किया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सेम यहाँ पर कंजुगेशन कराएंगे क्योंकि ये कंजुगेशन वाला रिएक्टेंट है, ये आपका मोनोसेंट्रिक वाला रिएक्टेंट है। ठीक है, तो कंजुगेशन कैसे होगा, बार बार हम सीख रहे हैं क्या करना है, इस सिस्टम को यहाँ भेजना है, इस सिस्टम को यहाँ भेजना है और ये सिस्टम जाएगा यहाँ पे, जैसे आप बार बार करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे लगेगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लगेगा आपका नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज अप्रोच करेगा सल्फर से, ये अप्रोच करेगा यहाँ पे और आपको आफ्टर रिएक्शन कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा। और यहाँ पे देखो 2 डबल बॉन्ड आएंगे ना, कैसे, देखो मैं आपको करवा के भी दिखा दूं, मे बी आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो ये है आपका कंपाउंड, ठीक है, एक मिनट रुकिए, ये है आपका कंपाउंड। ठीक है, ये देखो ऐसा था। ठीक है, अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ये किया कि आपने इस डबल बॉन्ड को, ये जो इस यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इसे इस पोजीशन में, इसके अल्टरनेट पोजीशन में तो भेजेंगे, डबल बॉन्ड को सिंगल में भेजेंगे। तो आपने इसे यहाँ भेजा जिसकी वजह से यहाँ तो डबल बॉन्ड आया, लेकिन यहाँ का बॉन्ड एलिमिनेट हो गया और यहाँ पर कौन सा चार्ज लगा, पॉजिटिव चार्ज। इतना तो समझ सकते हैं। अब आपने क्या किया, ये कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई क्योंकि यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, पीछे भी ग्रुप, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5। तो ये अपने आप को सेटिस्फाई करने को बोलेगा कि चलो डबल बॉन्ड तुम इस पोजीशन में शिफ्ट हो जाओ, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, लेकिन ये वाली पोजीशन से डबल बॉन्ड हट जाएंगे, जिसकी वजह से ये कार्बन सेटिस्फाई। ओके, बट ये वाला कार्बन अब सेटिस्फाई नहीं होगा, ये क्या बोलेगा कि मेरे यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, पीछे सिंगल बॉन्ड, इट मींस मेरी वैलेंसी कितनी है, 5, और कार्बन तो 5 वैलेंसी में रह नहीं सकता। तो कार्बन बोलेगा अपने एडजेसेंट वाले पाई बॉन्ड से कि तुम यहाँ जाओ और कैसे एग्जिस्ट करो, कोई भी बॉन्ड को हम नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप एज ए नेगेटिव चार्ज रहो, जिसकी वजह से यहाँ से बॉन्ड भी चला जाएगा। तो देखो आपको यही कंपाउंड तो मिला। अब आपने क्या किया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, इससे आपने SO2 से अप्रोच कराया, नेगेटिव वाले ने SO2 से सल्फर से अप्रोच कराया। सल्फर के इलेक्ट्रॉन पेयर ने किससे अप्रोच कराया, कार्बन पॉजिटिव से अप्रोच कराया, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको 2 बॉन्ड देखने को मिले और आपको एक ऐसी रिंग 7 की यानी कि हेप्टा वाली रिंग आपको देखने को मिली। अब आप इसे कंफर्म कैसे करा सकते हैं, नंबर ऑफ पाई और सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके। पहले आपके नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने थे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड थे 3, बट एक कम हो जाना चाहिए जब आप प्रोडक्ट बनाए, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अब कितने बचे, 2। ओके, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पहले कितने थे, 1 2। ओके, ये दोनों थे, अब कितने बच गए, 1 2 3, 1 2 3। ओके, रुको रुको, ये वाले भी, ये तो आपके पहले से ही थे, ये तो आपके पहले से थे। ठीक है, अब आपके कितने बने, एक ये वाला बना, एक ये वाला बना, एक ये वाला बना, यानी कि 3 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड आपको नए देखने को मिले। पुराने की बात नहीं कर रहे, नई की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको नए बॉन्ड मिले ना, ये वाले नए बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। तो ये रिएक्शन हमने कराई किलोट्रॉपिक रिएक्शन इन ट्राइन। ओके, अब लास्टली हमारी किलोट्रॉपिक रिएक्शन, बट कहाँ, एल्कीन में, सिंगल एल्कीन। ठीक है, अब सिंगल एल्कीन कैसे रिएक्ट करेगी, ये तो और आसान है। कैसे, देखो ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। ठीक है, अब मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ, एक मिनट रुकिए, ये कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड है और इनके यहाँ पर कोई R ग्रुप लगा दिए, सपोज हमने ये R ग्रुप है। ठीक है, R1 R2 R3 और R4। ठीक है, अब आपने क्या किया, सेम यहाँ किया, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आपने जनरेट करना है, तो आपने यहां से डबल बॉन्ड को हटाया, एक कार्बन के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया, यानी कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज जैसे आप कराते हैं। तो एक कार्बन को मिला नेगेटिव चार्ज, एक को मिला पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ऐसा हो गया, तो अब हमारा काम आसान। अब हम क्या करेंगे, सीधे अप्रोच कराते हैं। ये नेगेटिव चार्ज किससे अप्रोच करेगा, सल्फर से, और सल्फर के इलेक्ट्रॉन पेयर किससे अप्रोच करेंगे, इस कार्बन से, जिसकी वजह से अब आपको 3 मेंबर्ड रिंग मिलेगी, क्योंकि एक बॉन्ड आपका यहाँ बना है
दूसरा ये ऐसे बनाएगा, तीसरा ये बॉन्ड ऐसे बनाएगा, तो 3 मेंबर्ड रिंग आपको मिली। यहाँ आपके R1, R2, R3, R4 ग्रुप एज इट इज प्रेजेंट है। इतनी चीज समझ में आई। और ये रिएक्शन आइदर हीट आइदर एच न्यू की प्रेजेंस में फॉलो कर सकती है। तो ऊपर हमने हीट लिखा है, तो ये रिएक्शन भी हमारी हीट की कंडीशन हीट की प्रेजेंस में ही प्रोसीड होंगी। यहाँ पर हमने मतलब थर्मल कंडीशन ही हमने प्रोसीड में थर्मल कंडीशन ही हमने यहाँ अप्लाई करानी है। फोटोकेमिकल कंडीशन में यहाँ पर कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रही। तो देखो हमने यहाँ सिर्फ थर्मल कंडीशंस अप्लाई कराई हुई है। इतनी चीज क्लियर आई। तो यही रहती है आपकी किलोट्रॉपिक रिएक्शन। तो बेसिक पॉइंट्स होप आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि मैं आपको इतने टाइम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़ा रही हूँ, तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शंस बताई थी, सब मैं आपको ये स्टेप्स वगैरह बार बार ही सिखाती आ रही हूँ। तो अब आप इतना तो समझ रहे होंगे कि कहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, कैसे टूट रहा है, नेगेटिव चार्ज कहाँ, पॉजिटिव चार्ज कहाँ, कंजुगेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर आई। तो यही है हमारी आज की रिएक्शन, किलोट्रॉपिक रिएक्शन। होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।